तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियों के साथ, और जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। साथियों नहीं करते, एक बार वंदे मातरम हाथ ऊपर करिए। मोदी जी से बताओ कि हम सभी लोग एक हैं, सभी लोग हाथ ऊपर कर ले, निवेदन है मेरा, सभी लोग हाथ ऊपर कर ले। अंकुर भाई आ जाइए, आप साथ में हाथ ऊपर कर लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पेंशन की नैया अगर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने उसको सवार आना होता, सवार आना होता, सवार आना होता। जय हिंद, जय भारत, जय। जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और जंतर मंतर पर आज ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरे देश भर से लोग पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी क्या कुछ समस्या है, क्या मांगे हैं उनकी। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आज पूरे भारत में समस्त कर्मचारी जो 2005 के बाद नियुक्त हैं, उनको पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और हमारे देश के ही जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करके देश को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, तन मन धन से प्रधानमंत्री जी का साथ दे रहे हैं और आज हम पुरानी पेंशन के लिए तरस रहे हैं। तो उसके लिए पूरे भारत से, हम मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के समस्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मांग पूरी की जाए, जब ही हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु बनने का एक पहली सीढ़ी पुरानी पेंशन भी है, उसको पूर्ण करनी होगी। धन्यवाद। आपसे मांगे कर रहे हैं और क्या आगे का क्या इसके लिए हम 2005 के बाद से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार हमने प्रधानमंत्री जी को, हमारे समस्त प्रदेशों में मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को हमने कहा है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक नई पेंशन स्कीम लागू की है। उस पेंशन स्कीम में हम लोगों के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। हम पुरानी पेंशन ही लेकर रहेंगे, उससे कम हम किसी भी चीज पर हम तैयार नहीं हैं। आप क्या कहेंगे, इतने दूर से आप पहुंचे हुए हैं और जो इस तरह के अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश से आप पहुंचे हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या देखिए, ये ओल्ड पेंशन जो है केंद्र सरकार ने 2004 से बंद कर दी है, अटल बिहारी जी के टाइम से, और उसके बाद जो लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनको वर्तमान में जो एनपीएस है ना, तो उसमें रिटायरमेंट भी किसी को 1800 रुपये, किसी तो 3000 रुपये और किसी को 5000, इससे ज्यादा पेंशन नहीं मिल रही है। तो हमारा उनसे यही कहना है कि ओल्ड पेंशन जो पुरानी लागू थी, आप उसी को यथावत चालू कर दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नेताओं की तो वो ओल्ड पेंशन चालू है और कर्मचारियों की बंद कर दी है। तो एक देश एक विधान होना चाहिए ना, ये अलग अलग क्यों? सरकार तमाम वादे करती है, केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक तमाम वादे करते हैं कि पेंशन स्कीम को लेकर आपने देखा कि पिछले दिनों भी 8वां वेतन लागू हुआ है। इसके बाद भी सरकारों के इतने दावे करने के बाद भी आप असंतुष्ट हैं और यहाँ पर पहुंचे किस तरह से? 8वां वेतन आयोग को देने पर, गठन करने पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करके भी दिखा रहे हैं विश्व गुरु के रूप में, पर कहीं न कहीं देश के कर्मचारियों का भी अमूल्य योगदान है। तो हम उनसे आग्रह निवेदन करते हैं, जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का तिरंगा फहराया जा रहा है, तिरंगा फहराने में माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे देश के कर्मचारियों का विशेष अमूल्य योगदान है। हम उससे आग्रह निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से कर्मचारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे तन मन सहयोग कर रहे हैं, हमारी एक ही मांग है ओल्ड पेंशन, क्योंकि हमारा बुढ़ापा आसानी से निकल सके। अब आगे की क्या मांगे रहेंगे? अगर यहाँ से अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या स्टेप? हमें बहुत उम्मीद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बहुत कुछ दिया, देश का नाम रोशन किया है। हम उम्मीद करते हैं, छोटी सी मांग उनके लिए बहुत छोटी सी मांग है, पर हम कर्मचारियों के लिए बड़ी मांग है। हम ये चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह निवेदन करते हैं, कर्मचारियों की छोटी सी मांग पेंशन बहाल कर दीजिए। जिस प्रकार से देश का नाम पूरे ऑल वर्ल्ड में नाम चाह रहा है,
इसी प्रकार से कर्मचारियों का भी नाम होना चाहिए पेंशन। तो कहीं ना कहीं इस पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हो या फिर तमाम मुद्दे जो है वो एक सियासी मुद्दे में आ जाता है। कहीं कहीं राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह की इस पर राजनीति खेलने लगते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर राजनीतिक? नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है, ये सभी की मांग है। जो कर्मचारी बुढ़ापे की लाट, ये पुरानी पेंशन देना चाहिए। माननीय मोदी जी हर तरह से विदेशों में तक डंका बज रहा है, तो उनके लिए तो थोड़ी सी बात है पुरानी पेंशन देना। तो मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसको यथावत लागू कर दें, जो पहले थी ना वैसी की वैसी। तो देखा कि यहाँ पर तमाम कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपनी पेंशन स्कीम को लेकर तमाम मांगे यहाँ पर लेके आए हैं। उनको पूर्ण विश्वास है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। पर आपकी इस पर क्या मजबूरी रही कि आपको मध्य प्रदेश से यहाँ पर पहुंचना पड़ा? क्या आपने इस तरह का प्रदर्शन राज्य सरकारों से भी इस तरह की कोई मांग की? जी हाँ, हमारे राज्य सरकार से मांग वो जब भी पूरी करेंगे जब केंद्र सरकार से यहाँ पर हरी झंडी मिलेगी। हमें केंद्र सरकार से ओल्ड पुरानी पेंशन जो है चाहिए, और आज हमें जो रिटायर होने के पश्चात जो मिल रही है 1800, 2000, 2200, 3000 जो भी मिल रही है, तो उससे मुश्किल से आपकी 1-2 गैस सिलेंडर भराती है और उससे कुछ नहीं होता। घर का गुजारा कैसे करेंगे? जब तक हमारा अच्छा हाथ पांव चलेंगे तब तक तो सरकार हमारा उपयोग करके हम सर्विस करेंगे, देश के विकास में हमारा योगदान देंगे। लेकिन जिस दिन हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे या हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे, जब घर बैठ जाएंगे तो फिर हमें पेंशन नहीं मिलेगी, हमारा गुजारा भत्ता कैसे होगा? इसलिए हमारी ये मजबूरी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सादर निवेदन करने आए, और हमें विश्वास है वो हमारी मांगों के ऊपर विचार करके उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज बताइए, बुढ़ापे में जो कुछ नहीं कर रहा बेरोजगार है उसको आप पेंशन दे रहे हैं, और जो कर्मचारी अपने पूरे जीवन का जो मुख्य समय है, पूरी एनर्जी सरकार के लिए लगा रहा है, उसको आप पेंशन से वंचित कर रहे हैं। ये गलत है कहीं ना कहीं। और हम वर्तमान में हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, और वो हमारी ये मांग अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि इसमें जनहित की बात है। हमारे परिवार है, हमारी सारी चीजें हैं, और वो सब पेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास और तो कोई चारा है नहीं। कर्मचारी के पास बुढ़ापे में जाके उसको मेडिसिन की भी आवश्यकता है, सारी चीजों की आवश्यकता है, उसको समय पे होती है, तो उसके लिए उसको पेंशन तो बहुत आवश्यक है और अनिवार्य भी है। इस पेंशन स्कीम के बीच यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है, ताकि जिस तरह से लगातार पेंशन स्कीम की मांगे चल रही हैं, मध्य प्रदेश से यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया। आप क्या कहेंगे कि इतने दूर से पहुंचे हैं और पेंशन स्कीम की मांगे हैं आपकी क्या? सर, हम 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं, झाबा जिले से आए हैं, और ओपीएस के लिए आए हैं और लेके आए हैं। हमारा बुढ़ापा सुरक्षित करना है हमें, और गवर्नमेंट से हमें चाहते हैं, और हमारी मांग है ओपीएस की, और हम लेके रहें। सरकार तमाम दावे करती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। आपको सरकार जब एक सांसद को, एक विधायक को जब देती है तो उनकी भी बंद कर दी जाए। जब हम 62 साल की उम्र में जॉब करके और रिटायर होते हैं और इतने वर्ष सेवा करते हैं, तो फिर हमको क्यों नहीं ओपीएस? तो हम तो ओपीएस लेकर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या रिश्ते रहेगा? तो फिर हम पूरे संघ के साथ हम जो भी होगा हम सब कुछ करेंगे। आपका क्या कहना है? इतने दूर से पहुंची हैं आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने, आप क्या उम्मीद है आपको? ओपीएस बहाली सिर्फ मोदी सरकार से हम उम्मीद करते हैं, हमारी ओपीएस बहाली होगी। आपको लगता है बुढ़ापा सुरक्षित कर दिया? आपको लगता है सर मांगे पूरी? हाँ, होगी, जरूर होगी, उम्मीद से ही आए। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आप इतने दूर से पहुंची हैं, और क्या उम्मीदें हैं इस प्रदर्शन से? आपको लगता है कि क्या सरकार की आंखें खुल जाएंगी? सरकार हमको पुरानी पेंशन देने के लिए मतलब रहे, और हम संघ के साथ पूरा साथ निभाएंगे। आपको क्या लगता है? आप नहीं, हम पेंशन लेना है, पेंशन लेना है, लेके रहेंगे। अगर नहीं देगी सरकार तो हम उसका आंदोलन करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार हमें ओल्ड पेंशन दे, और हम ओल्ड पेंशन लेकर ही रहेंगे, ये उम्मीद है हमारी।
कहते हैं कि जब उम्मीदें होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की को जगाना जरूरी होता है। वही कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश की जनता यहाँ पर पहुंची है और वो मध्य प्रदेश की जनता यही उम्मीदें लेकर आई है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं उसमें जो उम्मीदें उसको पूरा करे। आप क्या कहेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे? ओल्ड पेंशन किसी भी हालत में लागू होनी चाहिए। क्या उम्मीदें हैं आपको इस प्रदर्शन से? उम्मीदें हैं, हमको शासन से पूरा भरोसा है, शासन पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के पूरा भरोसा है। जिस प्रकार वो देश को आगे बढ़ा रहे उसी प्रकार कर्मचारियों की मांग को सुनेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आप बुढ़ापे की लाठी का सहारा ओनली ओपीएस ओपीएस और ओपीएस होना चाहिए। आपका क्या मत है इस पर? जिस तरह से सरकारें तमाम वादे करती हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों भी कई वादे जो कि मोदी सरकार ने किए हैं उसके बाद भी इस तरह से आपको इतनी दूर से यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है प्रदर्शन के लिए। आपको क्या उम्मीदें हैं सर? देखो, सरकारें तो क्या है, कई आती हैं कई जाती है और वादे तो करती है निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो भी आती है, सरकार की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जो कर्मचारी होता है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है और निश्चित रूप से समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन कर्मचारी ही करता है। तो कर्मचारी का जो लाठी का सहारा है, उसका जो बुढ़ापे का सहारा है, क्या है? पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। अभी वर्तमान में तो आप उनका जो यंग टाइम में उसके जीवन का पूरा जो गोल्डन टाइम उपयोग कर लेते हो और जब बुढ़ापा आता है तब उसे अकेला छोड़ देते हो, तो ये कहाँ का न्याय? तो ओपीएस तो मिलना चाहिए। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? क्या मांगे? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मांगे नहीं मानी जाएगी। अभी हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है उनके साथ लगभग 2 से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार ने कुछ बिंदुओं पर सहमति दे दी है लेकिन कुछ बिंदुओं पर अभी बाकी है। तो आज के इस कार्यक्रम को देखकर सरकार को निश्चित रूप से इस विषय में जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए, वरना ये जो आग है पूरे देश में लगने वाली है। देखो, मैंने पहले ही बोल दिया, हमारे बुढ़ापे के सहारे ओनली ओपीएस होना चाहिए। अभी तो जैसे हमारे मजबूत है, हाथ पांव चल रहे जो भी है, और बुढ़ापे के सहारे हम जैसे दवा मेडिकल का बिल ऐसा हम उनको इस कम पैसों में मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए हमारा मेन मुद्दा ओपीएस 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 होना चाहिए। सर, हमको ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के आह्वान पर हम यहाँ पहुंचे हैं। शासन से हमको उम्मीद है कि हमको ओल्ड पेंशन बहाल, ओपीएस बहाल की जाए। तो सरकार से कई उम्मीदों को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश की तमाम जनता जो है वो ओपीएस को लेकर यहाँ पर तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंची है। उनको सरकार पर भी पूरा भरोसा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होगी। यानी कहीं ना कहीं उन मांगों को लेकर भी उन्होंने कई सारे वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सरकार पर पूर्ण रूप से विश्वास है और सरकार इन मांगों को पूरा करेंगे, ताकि जिस तरह से उनकी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर वो खरा उतरने का काम करेंगे मोदी सरकार। यानी कहीं ना कहीं जो उनके वादे हैं, जो उनके दावे हैं, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही खबरें आगे भी देखते रहें।